खास घर में जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। एक ऐसा आशियाना जिसमें है अपनेपन का खास एहसास। जी हाँ, इस आशियाने में कई बुजुर्ग रहते हैं, जिनमें से कई रिटायर्ड पायलट हैं, कोई रिटायर्ड जज है, तो किसी को अदाकारी का शौक है। जब इनके तमाम अपने अपना साथ छोड़ गए तो यही घर इनका आशियाना बन गया। इस आशियाने में रहने वाले हर शख्स की अपनी कहानी है, लेकिन अब सबकी जिंदगानी ये ओल्ड एज होम ही है। किसी को आज भी शायरी का शौक है, पूछा जो उनसे याद कभी हम भी आए थे, बोले बड़े वो नाज से, जी हाँ कभी कभी वो कभी कभी मेरी जान निकल जाती है। क्यों पर मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो, आसमान आयो। तो कोई थिएटर का शौकीन है, जिनके अंदर का कलाकार आज भी जिंदा है। पानी में उजाले पाँव पटकने लगे हैं पानी में। उम्र के इस पड़ाव पर जिनकी छत छिन चुकी है, ये आशियाना उनका आसरा है। जिनके अपने भी साथ छोड़ चुके हैं, उन बुजुर्गों का सबसे बड़ा सहारा है डॉक्टर हर्ष कुमार। पिछले 10 साल से दिल्ली के वसंत कुंज में इस सेकेंड इनिंग होम्स के जरिए हर्ष बुजुर्गों को बेहतर जिंदगी की आस दे रहे हैं। यहाँ रहने वाले तमाम बुजुर्गों ने कामयाब जिंदगी जी है। कोई IAS ऑफिसर रह चुका है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट से जज के तौर पर रिटायर हुआ है, कोई डॉक्टर रहा है, तो कोई प्रोफेसर। लेकिन ढलती उम्र में परिवार वालों ने इनका साथ छोड़ दिया और अब ये ओल्ड एज होम ही इन सभी बुजुर्गों का अपना सहारा और अपना घर है। इस ओल्ड एज होम का आइडिया हर्ष को कहां से आया, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बड़ी अच्छी कंपनी में HR की जॉब पे था, तो वो वाक़या था जिन्हें मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया कि एक 80 साल के बुजुर्ग रोड पे पड़े हैं और रात बहुत ज़्यादा ठंड थी। उस टाइम में दिसंबर का महीना था। उनको देख के लगा कि नहीं यार, अगर कुछ करना है तो पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, बुजुर्गों के लिए करना चाहिए जो हमारी इधर हो रहे। और वो एक वाक़या था जिसने मेरी ज़िंदगी को ही बदल के रख दिया। इस आशियाने में रहने वाले मनमोहन लाल इंडियन एयरफोर्स में पायलट रह चुके हैं। पूरी जिंदगी एयरफोर्स की सेवा की, अब जिंदगी की बची हुई पारी वो इस ओल्ड एज होम में ही बिता रहे हैं। बीमार आया था, अब आपके सामने सही सलामत हूँ। मतलब है कि यहाँ आने के बाद इनका प्यार, ये रूबी की मैनेजमेंट और हमारा इनके साथ मिक्सअप हो जाना, ये लगता ही नहीं कि मैं यहाँ नहीं था कभी। ये ब्यूटी है, दे आर टू गुड। थिएटर में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके विजय आलूवालिया की पहचान एक बड़े कलाकार के तौर पर होती है। 27 साल तक रामलीला में राम की भूमिका निभाई। उम्र ढलने पर वो दशरथ के किरदार में नजर आए। इस उम्र में अब वो अकेले हैं और यही उनका परिवार है। ये सारे दोस्त हैं जी, ये मालिक लोग भी दोस्ती हैं। बेटे है मेरे, वो बेटी है, बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह रखते हैं। द सेकेंड इनिंग होम में रह रहे हर बुजुर्ग की अपनी कहानी है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि हर किसी को अपनों ने छला है, लेकिन इन्हें किसी से कोई शिकवा नहीं। सभी यहाँ खुश हैं, संतुष्ट हैं। गुड़गांव में रहते थे पहले, तो वहीं उसने अपना घर बना लिया रहने के लिए। उसका मन नहीं लगा तो वापस उसने जाने की सोची, तो मुझको फिर यहाँ उसने शिफ्ट कर दिया। फिर यहाँ एक अच्छा ओल्ड एज होम है और अच्छा टाइम बीत जाएगा। अच्छा टाइम बीत रहा है। हम बहुत संतुष्ट हूँ मैं, बिल्कुल मोर देन 100% संतुष्टि है। मेरे को कोई मतलब वो लगा नहीं है, वो नहीं है। बहुत ही इंजॉयबल लाइफ है यहाँ पर।
द सेकेंड इनिंग होम के जरिए हर्ष कुमार अब तक करीब 12,000 बुजुर्गों की मदद कर चुके हैं। इसके अलावा वो 3 और ऐसे ओल्ड एज होम्स में बुजुर्गों की सेवा करते हैं। इनकी कोशिश यही रहती है कि हर एक बुजुर्ग को इस ओल्ड एज होम में अपने घर जैसा एहसास हो। तो हमने देखा कि किस तरह से सेकेंड इनिंग होम में सभी सीनियर सिटीजन्स सीनेजर्स की लाइफ जी रहे हैं, अर्थात सीनियर और टीनेजर्स का बेमिसाल मिश्रण। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हर्ष कुमार जी इन सभी सीनियर सिटीजन्स के चेहरे पर जो एक लेगेसी कैरी करते हैं, जो वो IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, डॉक्टर है, पायलट है, इन सभी के चेहरे पर एक गुड न्यूज़ वाली स्माइल लाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी सीनेजर्स के चेहरे पर इसी तरह से गुड न्यूज़ वाली स्माइल बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट वकार के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे।